दोस्तों, साउथ अफ्रीका को अफ्रीका में रौंद कर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गुरूर आसमान छू रहा है। यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान ने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को ही धमकाते हुए ऐसा विवादित बयान दे डाला, सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा है। तो आखिरकार ऐसा क्या कह गए घमंडी रिजवान, जिनकी बदतमीजी सुनकर तो हर कोई गुस्से से आग बबूला हो गया। दिखाएंगे उनका पूरा बयान, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसके घर में 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। पाकिस्तान ने इसी के साथ इतिहास रच दिया। मोहम्मद रिजवान की टीम वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का उसके घर में सूपड़ा साफ करने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले किसी और टीम ने ऐसा नहीं किया था। दक्षिण अफ्रीका 1991 से वनडे मैच खेल रहा है। 1992 में टीम ने अपने घर में पहली वनडे सीरीज भारत के खिलाफ खेली थी। तब से ये पहली बार है जब उन्हें अपने घर में किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। जोहान्सबर्ग में खेले गए तीसरे वनडे में डकवर्थ लुइस नियम से 36 रन से जीत हासिल की। सैम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्होंने तीसरे वनडे में 101 रन की पारी खेली। वहीं 2 शतक की बदौलत सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 3 पारियों में 78.33 की औसत से 235 रन बनाए। हेनरी क्लासेन 3 पारियों में 88 की औसत से 264 रन बनाकर सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। पहला वनडे पाकिस्तान ने 3 विकेट से और दूसरा वनडे 81 रन से जीता था। इसी के साथ दोस्तों, पाकिस्तान ने तो इतिहास ही लिख दिया, जिसके लिए उनकी तारीफ तो बनती ही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहां आते हैं। खास तौर पर मोहम्मद रिजवान, उनके हिसाब से तो भारत का 36 का आंकड़ा है और अब एक सीरीज क्या जीत गए, सीधा भारत को धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यह सीरीज केवल एक प्रैक्टिस की तरह हमारे लिए थी। निश्चित तौर पर हमारी टीम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमारे खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया और दिखाया कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है और हम किसी को भी कभी भी हरा सकते हैं। ये जीत पूरी दुनिया के लिए हमारे खास संदेश था। अब हमारी तैयारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है। हालांकि भारत तो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमसे डरते हैं कि कहीं हमने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया तो पूरी दुनिया में उनके नाम की मिट्टी पलित हो जाएगी। इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, जहां वो खेलना चाहते हैं हम वहां घुसकर उन्हें हराएंगे और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएंगे। अब मेरा लक्ष्य भारत के खिलाफ शतक लगाकर अपने देश को जीत दिलाना और मैन ऑफ द मैच बनाना है। तो दोस्तों, देखा आपने किस खिलाड़ी का ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने तो अब भारत के खिलाफ सेंचुरी मारने की ही धमकी दे दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में कौन सा बल्लेबाज सेंचुरी मारेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने किया कमाल रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहले दिन ही पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशाही कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने, तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे। मैक्स विनी दोनों बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों से भी उम्मीद थी वह आज शुरुआती विकेट जल्दी चटकाकर टीम इंडिया को देंगे। लेकिन मुकाबले की पहली गेंद पर चौके से बेहतरीन शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कर डाली उस्मान ख्वाजा ने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरे ओवर में भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने
और पुल के जरिए गेंद को स्क्वाड लेग बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर भारतीय टीम को उन्होंने पहली सफलता दिला दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से बीट किया। यहां पर उस्मान ख्वाजा को और बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। उस्मान ख्वाजा इस मुकाबले में 9 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला। आज के दिन के 7वें ओवर में जब यहां पर आकाशदीप की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए मैक्स विनी ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ही एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्स विनी की पारी को समाप्त किया और यहां पर स्लिप में उन्होंने विराट कोहली को अपना कैच थमा दिया और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी सफलता मिल गई और बड़ी सफलता थी क्योंकि मैक्स विनी धीरे धीरे सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वह भी पैवेलियन लौट गए 5 रनों की पारी खेलकर। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच नए बल्लेबाज स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ चौके के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से जब वह 15वां ओवर डालने आए तो भारतीय टीम को एक और सफलता उन्होंने दिला दी और यहां पर पैवेलियन बेस दिया मरनूस मार्नस लाबुशेन को, जिनके बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर एस पंत के हाथों में पहुंच गई और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली और जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार सफलता प्राप्त कर ली क्योंकि मरनूस मार्नस लाबुशेन बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 27 का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर स्टीव स्मिथ के सामने भी एक चांस जरूर बना था, लेकिन स्टीव स्मिथ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर अपना विकेट नहीं गंवाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी यहां पर आज के दिन के 17वें ओवर में एक और अपरकट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। उनके बल्ले से निकला हुआ आज का ये पहला चौका था। वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने आए। रविंद्र जडेजा के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर स्क्वाड लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए। ट्रेविस हेड और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद सामने की तरफ स्टीव स्मिथ ने भी 25वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर आकाशदीप की गेंद पर लगाया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला और घास की कालीन को चीरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 81 रन बना लिए अपने 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इसके बाद दूसरे सत्र में एक बार फिर जब दोनों टीमें मैदान पर होती तो यहां पर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने फिर से बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्तर का खेल शुरू हुआ तो यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। ट्रेविस हेड के बल्ले से जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को हवा में खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 1 बाउंस तो वहीं पर। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद आज के दिन के 36वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तो उनकी गेंद पर भी एक और अपर कट शॉट खेलने में कामयाब हुए यहां पर ट्रेविस हेड और इस बार गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी जब 40वें ओवर में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को लगाए गए तो उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को गैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद सिराज के 42वें ओवर में भी एक और शानदार चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला।
इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक यहां पर ट्रेविस हेड ने पूरा कर लिया। यह उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा था जो एक और शानदार अर्धशतक में तब्दील हो गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी आज के दिन के 47वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 51 ओवर में लगे उनके बल्ले से एक और शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए वह भी अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हो पाए और टीम के लिए एक और मजबूत साझेदारी भी कर डाली। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज के आज के दिन के 47वें ओवर में भी एक और